नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं सूरदास जी और इसके लगभग जो प्रश्न जो पद से संबंधित थे वो हमने साथ साथ पढ़ लिए हैं। अब कुछ प्रश्न ऐसे जो पूरे पाठ से उसके भावार्थ से निकलते हैं उनको हम अलग से पढ़ेंगे। इनकी पीडीएफ आपको पता ही है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो छठा प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो इन्होंने 3-4 उदाहरणों के माध्यम से आप बता सकते हो। मैंने पूरा प्रश्न का पूरा का उत्तर नहीं लिखा है, आपको सिर्फ है वो कीवर्ड बताए हैं तो उन्हीं को आपको याद रखना है और उसी के आधार पे आप है वो इस प्रश्न को और ज्यादा लिख सकते हो। जैसे पहला है गुड़ से चिपटी हुई चींटियां, तो आपको ऐसे लिखना है कि श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए गोपियों ने कहा है कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में उस प्रकार रम गई है जिस प्रकार गुड़ चींटियां जो चींटियां होती है वो गुड़ से चिपट जाती है। जिस प्रकार से हरिल पक्षी हमेशा अपने पैरों में एक लकड़ी रखता है, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम को पकड़ लिया है और श्री कृष्ण के प्रति हम अपने मन, कर्म और वचन से समर्पित हो गए हैं। सोते जागते, स्वप्न में, रात में, दिन में हम श्री कृष्ण का जाप करते हैं और कृष्ण के प्रेम के आगे योग संदेश है वो हमें तो कड़वी ककड़ी के समान लगता है। तो ये प्रश्न चाहे 2 नंबर का है 4 नंबर का है, आप इन कीवर्ड्स के माध्यम से बड़ा लिख सकते हो। ये 4-5 चीजें आपको याद रखनी है। तो प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो खुद जो श्री कृष्ण ने योग संदेश भेजा था उसको गोपियों ने कड़वी ककड़ी के समान माना और उसको रोग व्याधियों के समान माना और किसी भी दशा में वो अपनाने के लिए तैयार नहीं है। 3 चीजें आपको लिखनी है, कड़वी ककड़ी, रोग व्याधि के समान और किसी भी हालत में वो है इसको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। अगला प्रश्न है, गोपियों के श्री कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण है वो अपना मन वापस लेने की बात है वो कहती है। तो जो अंतिम पद में अपने पढ़ा था कि एक तो उन्होंने वहां जाकर राजनीति पढ़ ली है जिससे उनके व्यवहार में वो छल कपट आ गया है। प्रेम की जो मर्यादा है उसके पालन का वो ध्यान नहीं रखते हैं, राजधर्म भूलते जा रहे हैं क्योंकि राजा का धर्म ये होता है कि वो प्रजा की रक्षा करें और दूसरों को अत्याचार छुड़ाने वाले श्री कृष्ण है वो अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं। इस कारण से गोपियां कहती है कि वो हमारा मन वापस से लौटा दे। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो 3-4 चीजें आपको इसके कीवर्ड याद रखने हैं। तो हृदय में वो कृष्ण प्रेम को सत्य रूप से धारण करती है, इसीलिए वो पूरे आत्मविश्वास के साथ उद्धव के प्रश्नों का उत्तर है वो देती है। उनका जो मन का आवेग है वो बहुत ज्यादा है और सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़े ज्ञानी को वो भी परास्त कर सकता है। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत सार है उसकी विशेषताएं बतानी है आपको। तो सबसे पहले विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन। तो ये प्रश्न अगर 100 शब्द में भी बड़ा प्रश्न, वैसे आपको इतना बड़ा प्रश्न आता नहीं है, आता है तो भी आप लिख सकते हो। और ये मैंने सिर्फ कीवर्ड बताए हैं जिनके आधार पे आप एक एक कीवर्ड को कम से कम 4 या 5 लाइन में लिख सकते हो। जैसे वीर्य व्यथा का मार्मिक वर्णन, तो पूरे जो 4 पद है उनमें वीर्य व्यथा झलकती है गोपियों की। सगुण ब्रह्मा की सराहना, तो आप ये भी लिख सकते हो कि योग संदेश अर्थात गोपियों ने निर्गुण ब्रह्मा पर कटाक्ष करते हुए सगुण ब्रह्मा की सराहना की है, वो उसी से प्रेम करती हैं और बार बार जो उपालंब भी देती है उद्धव को कि श्री कृष्ण स्वयं लौट के नहीं आए। वाकपटुता है और व्यंग्यात्मकता का भाव जहां से इस पाठ की शुरुआत होती है। तो इस पाठ के सभी पार्ट अपने पूरे कर लिए हैं। अगले पार्ट में अपने तुलसीदास को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसकी पीडीएफ आपको पता ही है संपूर्ण पाठ की एक साथ में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। वो आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से ज्वाइन करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।